नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शाम को आते हुए राशन लेते आना। और हाँ, मुन्ना के स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, उसके लिए पैसे तो देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तो तुम्हारे बापूजी ने यह तय कर लिया था कि यह प्लॉट लक्ष्मी का है, जो उसे हम उसकी शादी में देंगे। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा। इतने में भाई बोला, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिलाकर पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। बड़े बेटे ने टोंट मारते हुए बोला। माँ ने कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से लुटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए थे। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लाट बेच तो देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागज़ पर साइन करेगी? मुझे तो नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी की दोस्त को बोलकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज़ सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इस दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए थे। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आईं और दोनों को बड़े ही प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना प्रेम देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने प्लाट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसा क्या बात हो सकती है कि दोनों खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, तो आज अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसकी सारी बातें समझ में आ गईं। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या लक्ष्मी का कोई हक था और ना ही भविष्य में कभी हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लाट के साथ जो भी करना चाहें वो कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लाट के कागज़ पर बहन के दस्तखत लेकर काम को ख़त्म किया जाए, यह तय हो गया। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी? कल की बस तो रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि इतने बरसों के बाद घर उसकी बेटी जो आई थी, इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रहेगी। दोनों भाई छूटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदना बंद कर दिया। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रोड और जालियां फिट करा दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल भी खरीद लाए।
दोनों की रेहड़ियाँ अब अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियाँ ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बेचने वालों से खरीद रहे थे। इस तरह समझदार दामादार की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा भी अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है, उसके पाँव घर में पड़ते ही घर में खुशियाँ भर आई हैं। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटीन हो गई। 21 दिनों बाद जब दीदी और जीजाजी प्लाट के कागज़ पर साइन करके जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त तो हमने आपको कोई तोहफा तो दूर कुछ आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को आप स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का मौका दें। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और ऊपर माँ को देखकर बोले, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया है। दोस्तों, हर घर में छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन जैसे इस कहानी के अंत में खुशियाँ ही थीं, इसी प्रकार मैं चाहूँगी कि घर में मनमुटाव के बाद अगर खुशियाँ आ जाएं तो मनमुटाव बड़े नहीं लगते। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें।